हेलो एवरीवन, आज हम ट्रांसलेशन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। देखिए, हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मुख्य पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसके लास्ट में क्या है? ता है। वह घर जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। वह काम करती है, लास्ट में क्या है? ती है। आदि आदि, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके बाद आइए, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से हमारा तात्पर्य होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में जिस वाक्य में नहीं नहीं होता है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता है। तो इसका रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सबके मन में जिज्ञासा कि हम एस या ईएस का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो जिन क्रियाओं के अंत में एस होता है, एस एस, सी एच, ओ एक्स आदि आ जाते हैं, तो उनके साथ ईएस का प्रयोग होता है। जैसे टीच है तो टीचेज, गो है तो गोज, रिलैक्स है तो रिलैक्सेज, और एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेसेस, क्योंकि सी एच है, ओ है, एक्स है और डबल एस है। जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सब के अंत में ईएस का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ एस का प्रयोग होता है। अब आप उदाहरण पे आइए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सब्जेक्ट है राम, वर्ब है रीड। तो राम रीड्स अ बुक, क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो राम रीड्स बुक। वे आगरा जाते हैं, आई वी यू दे के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है, तो दे गो टू आगरा। मैं चाय पीती हूँ, आई वी यू दे के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है। आई ड्रिंक द टी, आई ड्रिंक द टी। अब उसके बाद आप निगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, इस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निगेटिव सब्जेक्ट। इसके साथ रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। ही सी इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। अब देखिए उदाहरण। अब क्या देखिए, जैसे राम आगरा नहीं जाता है, क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है, एक है। तो राम डज नॉट गो टू आगरा, राम डज नॉट गो टू आगरा। उसके बाद आप देखिए, मैं पुस्तक नहीं पढ़ती हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता या पढ़ती हूँ। तो आई वी यू देखे साथ डू नॉट का, तो आई डू नॉट रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक। वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं जानती। ही सी इट के साथ क्या लगता है हमारा? डज नॉट। सी डज नॉट नो मी, सी डज नॉट नो मी। अब आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे जो फर्स्ट होता है वो होता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जैसे क्या वह घर जाता है, क्या वह पानी पीती है, क्या मैं आगरा जाता हूँ, क्या वह हंसती है। तो इसमें सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब हमारा कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे लखनऊ जाते हैं, क्या वे लखनऊ जाते हैं, तो वे के साथ हमारा डू का प्रयोग होगा। तो डू दे गो टू लखनऊ, डू दे गो टू लखनऊ। उसके बाद आता है क्या राम पुस्तक पढ़ता है। राम चूंकि हमारा सिंगुलर है, तो राम के साथ हम क्या लगाएंगे? डज। तो डज राम रीड बुक, डज राम रीड बुक। उसके बाद हमारा क्या मैं तुम्हें जानती हूँ या क्या मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो आई के साथ हमारा क्या है? डू का प्रयोग। तो डू आई टीच यू, डू आई टीच यू। उसके बाद दूसरा टाइप होता है जिसमें कि हमारा कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स
जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर आदि शब्द, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पुस्तक कब पढ़ते हो, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, व्हेन। तो व्हेन डू यू रीड बुक। वह आगरा क्यों जाती है, वाई डज सी गो टू आगरा। मैं चाय क्यों पीता हूँ, तो वाई डू आई ड्रिंक द वाटर। या अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से हमारा ये तात्पर्य होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इसमें सबसे पहले WH फैमिली, फिर डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह चाय क्यों नहीं पीती है, तो वाई डज सी नॉट ड्रिंक टी। मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो वाई डू आई नॉट रीड बुक। वाई डू आई नॉट रीड बुक। अब ये आपके टेंस पूरा हो।